मैं अशोक सर, आज मैं विशेष बात के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि हम लोग का पंचायत चुनाव नज़दीक आ चुका है, इसलिए हमने सोचा कि पंचायत चुनाव के लिए हम लोग किस तरह से प्रतिनिधि को चुने, उसके ऊपर कुछ विशेष बात बताने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव एक छोटी इकाई है जिसमें जनता और प्रतिनिधि के बीच डायरेक्ट संबंध होता है। प्रतिनिधि को आप जानते हैं, पहचानते हैं। जितने भी प्रतिनिधि आपके पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे सदस्य पद के लिए हो या मुखिया पद के लिए हो, समिति पद के लिए हो, जिस भी पद के लिए हो, वह प्रतिनिधि को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से जाति, धर्म, नाते, रिश्तेदारी सभी को भुला करके हमें ये देखना है कि उसमें से कौन सुयोग्य प्रतिनिधि है जिसे हमें 5 साल के लिए अपने पंचायत का कार्य उन्हें सौंप सकते हैं। क्योंकि 5 साल का समय बहुत लंबा होता है, और अगर हम सभी व्यक्ति एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर लेंगे तो 5 साल का जो कार्यकाल का जो भी लाभ होगा सरकार के द्वारा पंचायत के लिए, वो सही तरीके से सही व्यक्ति को सही जगह पर पहुंच सकेगा। उससे अपने पंचायत का चहुमुखी विकास होगा। हम भी इस पंचायत से हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा पंचायत एक ऐसा आदर्श पंचायत बने, सरजमीन पर आदर्श पंचायत बने, न कि कागज पर। सरजमीन पर आदर्श पंचायत बने और इस पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। तो जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से सारी चीज़ों को भुला करके जो हमने या जो प्रतिनिधि ने प्रलोभन देने का प्रयास किया या दे रहे हैं, हम लोग जो लिए दिए, खाए पिए, उन सारे चीज़ों को भुला करके जिस दिन मतदान होगा, सुबह पूरा फ्रेश हो करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, मुहर्रम तो हर साल आता है, लेकिन यह एक ऐसा पर्व है जो 5 साल के बाद ही आता है। इसलिए इसमें श्रद्धा से जब हम मतदान के रोज सुबह फ्रेश होकर के मतदान केंद्र पर जाएंगे, जाने से के क्रम में थोड़े देर के लिए 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि जितना भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार किए हैं, तो उसमें से कौन प्रतिनिधि पंचायत के लिए, वार्ड के लिए सुयोग्य है, ऐसे प्रतिनिधि को हमें वोट देना है। अगर आप किसी अयोग्य व्यक्ति को चुन लिए, अपने पंचायत का प्रतिनिधि या वार्ड का प्रतिनिधि बना दिए, तो 5 साल तक आपको यह घंटी बजाना पड़ेगा। यह गले की घंटी बन जाएगी और 5 साल तक आपको बजाना पड़ेगा। अभी आपके पास हथियार है, एक वोट आपका हथियार है, और इस हथियार के दम पर हमें एक सुयोग्य प्रतिनिधि को चुनना है और अपने पंचायत का कार्यभार 5 साल के लिए उनके कंधों पर देना है, जो कि जिम्मेदारी से अपने कार्य को, सरकारी सभी योजनाओं को योग्य व्यक्ति तक सही जगह पर उसका इस्तेमाल हो सके, सही व्यक्ति तक पहुंच सके। क्योंकि मैं भी इस पंचायत का हूं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरा पंचायत एक सुयोग्य पंचायत बने। इसलिए सभी मतदातागण से कहना है, सभी पंचायत वासियों से कहना है कि
अभी आपके पास हथियार है, अभी आपके पास वक्त है कि जब भी वोट गिराने के लिए जाएं तो कम से कम ये सोच लें कि जितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कौन प्रतिनिधि योग्य है, उन्हीं को हमें वोट देना है। क्योंकि आपका एक वोट आपको दे सकता है 5 साल के लिए चुन। 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा अगर आप योग्य व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। इसलिए हमेशा जो भी हम लोग इधर उधर खाए पिए जो भी किए, उस सारे चीज़ को भूल भुला करके, गलती में कुछ भी किए लिए दिए, उन सारे चीज़ों को भूल भुला करके हमें अपने पंचायत के लिए उस जिम्मेवार व्यक्ति को चुनना है जो 5 साल अपने पंचायत को सुचारू रूप से चला सके और एक आदर्श पंचायत सरजमीन पर बना सके। धन्यवाद।